आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको संस्कृत की अवज्ञा महंगी पड़ेगी प्रवचन पुस्तक जन्म शताब्दी पुस्तक माला 98 से पढ़कर सुना रहे थे। आइए पृष्ठ 10 से पढ़कर सुनाते हैं। प्रवचन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, आवाज हमारी। संस्कृत की अवज्ञा के दुष्परिणाम। मित्रों, अगले दिनों में क्या होगा? अगले दिनों में बुद्धिवाद आएगा और क्या आएगा? अर्थशास्त्र आएगा। अर्थशास्त्र क्या कहेगा? अर्थशास्त्र यह कहेगा कि बुढ़े बाप को कसाई खाने भेजना चाहिए। कसाई खाने? हाँ बेटे, इसके लिए कसाई खाने से अच्छी और कोई जगह नहीं हो सकती। यह जगह घेरता है, रोटी खाता है, घर में खांसता रहता है, थूकता है, बेकार परेशान करता है, बुढ़ा हो गया है, अक्ल खराब हो गई है, घर वालों की नाक में दम करता है। इसलिए क्या करना चाहिए? इसको सीधे कसाई खाने भेजना चाहिए। चाइना में यह प्रयोग हो रहा है। बुढ़े आदमियों को ले जाते हैं कि चलिए अब हम आपको बूढ़े खाने में रखेंगे, वहां बहुत आराम है, आप इस गाड़ी में बैठिए, फिर हम आपको ले जाएंगे। कहां ले जाएंगे? वो ले जाते हैं और कहते हैं कि आप यहां भर्ती हो जाइए, देखिए कैसा अच्छा इंतजाम है। अच्छा, आइए बैठिए। 10-5 दिन वहां रखा, फिर दूसरी जगह ले गए, एक इंजेक्शन लगा दिया, वह बुढ़ा कहां चला गया? उसका ट्रांसफर कर दिया गया है और अब वह दूसरे कैंप में चला गया। बच्चों ने पूछा, हमारा बुढ़ा कहां है? बुढ़ा जहन्नुम में चला गया। अब क्या होना है? यही होना है। आप में से कोई बुढ़ा तो नहीं है? अच्छा, अभी नहीं है तो थोड़े दिन में हो जाएंगे। यह क्या हो गया? अब संस्कृत की सीता चली गई और वापस नहीं आई, तो हर एक को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। किसके लिए? बेटा नीलाम करेगा कि यह बुढ़ा बकाऊ है, कोई कसाई हो तो ले जाए। अगर कोई नहीं लेगा तो गवर्नमेंट खरीद लेगी और इसका राष्ट्रीयकरण करेगी। फिर बुढ़े कहां जाएंगे? फांसी घर में। तैयार हो जाइए भैया, आते हैं। अब यही होगा तो क्या हो? आप संस्कृत को खत्म कर रहे हैं। संस्कृति रावण के मुंह में चली जाएगी तो क्या होगा? बिल्कुल यही होगा जो अभी बताया है। बेटे, अर्थशास्त्र हमको यही सिखाता है, इकोनॉमिक्स हमें यही सिखाती है कि जो बेकार चीजें हैं, वाहियात चीजें हैं, उनको नीलाम कर दीजिए, उनको हटा दीजिए या जला दीजिए। बेकार की चीज का हम क्या करेंगे? बुढ़े आदमी का क्या होगा? उसकी हमें जरूरत नहीं है। मां का क्या होगा? कसाई खाने जाएगी, बाप भी कसाई खाने जाएगा। बेटे, अगले दिनों यही होगा अगर हम संस्कृत को खत्म करते हैं तब। मित्रों, ऐसे होंगे बेटे हमारे। अगर संस्कृत खत्म होती है तो अर्थशास्त्र, बुद्धिवाद, समाजशास्त्री मान सकते हैं कि ये सारे के सारे भौतिक चिंतन लोगों के सामने मुसीबतें पैदा करेंगे। गृहस्थ जीवन को, दाम्पत्य जीवन को खत्म करेंगे, बच्चों का भविष्य खत्म करेंगे। बच्चों का लगाव मां बाप के प्रति नहीं होगा, मां बाप का लगाव बच्चों के प्रति भी नहीं होगा। बुढ़ा अस्पताल में बीमार पड़ा है, छपे हुए कार्ड आते हैं, जैसे ब्याह शादी के कार्ड आते हैं, उन पर लिखा रहता है कि डियर फादर, आप बीमार हैं। नीचे छपा हुआ है सो एंड सो। आपकी बीमारी का समाचार जानकर हमको बहुत दुख हुआ। भगवान आपको जल्दी अच्छा करे, बस योर्स और नीचे साइन कर दिया और 15 पैसे का टिकट चिपका दिया।
कार्ड पर अस्पताल का वार्ड का नंबर डाल दिया। बुड्ढा सारे मरीजों को कार्ड दिखाता है, कार्ड दिखाता है कि देखिए देखिए हमारे बेटे की चिट्ठी आई है, देखिए हमारे बेटे की को हमसे बहुत सिंपैथी है, हमारे लिए वह बहुत शुभकामनाएं करता है। और आपका बेटा, हमारे बेटे की भी चिट्ठी आई है, 25 पैसे वाला कार्ड उसने भेजा है। और देखिए साहब, हमारे बेटे ने 40 पैसे वाला कार्ड भेजा है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपकी मोहब्बत ज्यादा है और आपके बेटे की कम है। सेवा करने नहीं आया, किस बात की सेवा करने आएगा? आपने बहुत सेवा की है, वह भी सेवा करेगा। मित्रों, संस्कृत की सीता चली गई तो यही हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? संस्कृत चली गई और आदमी को मालदार बना गई, खुशहाल बना दिया। हाँ हाँ साहब, हमें भी मालदार बना दीजिए। हाँ, हम भी आपको बहुत मालदार बना देंगे, आप निश्चिंत रहिए। कितना मालदार बनाएंगे बेटे? हम आपको बहुत मालदार बनाने वाले हैं। हम आपको इतना मालदार बनाएंगे जितने कि अमेरिकन नागरिक हैं। अमेरिकन नागरिक कितने मालदार हैं? औसत नागरिक की आमदनी 2000 रुपया मासिक है। औसत से क्या मतलब? औसत आमदनी से यह मतलब है कि आपकी बीवी और आपके 2 बच्चे, कुल 4 आदमी हैं, तो आपकी औसत आमदनी 8000 होनी चाहिए, ताकि प्रत्येक आदमी के हिस्से में 2-2 हजार आ सके। 8000 आपको कमाना चाहिए ताकि चारों के हिस्से में औसत 2000 आ सकें। ठीक है, ठीक है। अमेरिका मालदार देश है, वहां क्या हो रहा है बेटे? सारे का सारा अमेरिका, जिसमें से 80% नागरिकों की बात मैं कहता हूं, टेंशन में बेतरह दुखी हैं। टेंशन क्या होता है? तनाव को कहते हैं। तनाव किसे कहते हैं? तनाव उसे कहते हैं कि जब आदमी यह देखता है कि मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं और मैं किसी का नहीं हूं। अपने को जब आदमी अकेला देखता है तो उसे इतना भय लगता है, जिंदगी इतनी नीरस और डरावनी हो जाती है। आपको अकेलापन अनुभव हो तो आपकी जिंदगी इतनी नीरस हो जाएगी। फिर आप कोई परमहंस हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन सामान्य आदमी है, एकाकी हैं, अकेले हैं, अपस्वार्थी हैं, तो आपकी जिंदगी नरक हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगा? फिर आपके दिमाग पर इतना टेंशन रहेगा कि जिसकी वजह से आपकी नींद हराम हो जाएगी। अमेरिका के अधिकांश नागरिक रात को नींद की गोली खाकर सोचते हैं। काम करने के घंटे तो किसी के प्रकार से निकाल लेते हैं। 8 घंटे आपस में काम करना पड़ता है, सो वे उतना समय काट लेते हैं। फिर क्या करें? सारी जगह मरघट सी जिंदगी दिखाई पड़ती है और सारी दुनिया मरघट सी दिखाई पड़ती है। इस मरघट में अब हम कहां जाएं? इधर जाएं तो इधर भी आग, उधर जाएं तो उधर भी आग। हर तरफ से जिंदगी नीरस दिखाई पड़ती है। उस नीरस जिंदगी में फिर कहां जाते हैं बेटे? कहीं शराब खानों में चले जाते हैं, कहीं क्लबों में चले जाते हैं, कहीं कैबरे हाउस में चले जाते हैं, या कैबरे हाउस। ये कैबरे हाउस क्या होते हैं? पहले औरतें वैसे नाचा करती थीं, अब उस साधारण नाच से आदमी का मनोरंजन नहीं होता, इसलिए उसे कैबरे डांस कहते हैं, जिसमें डांसर एक एक कपड़ा उतारना शुरू करती है। ऊपर से एक कपड़ा उतार दिया, दूसरा कपड़ा उतार दिया, तीसरा कपड़ा उतार दिया, फिर चौथा कपड़ा भी उतार दिया और बिल्कुल मादरजात नंगी हो जाती है। हाँ साहब, यह नाच कुछ पसंद आया?
कपड़े पहनने वाली से अब मन नहीं भरता। कपड़े पहनने वाले नाच अब घटिया जान पड़ते हैं और बेकार मालूम पड़ते हैं। अब आदमी को जरूरत इस बात की है कि औरत बिल्कुल सारे के सारे कपड़े उतार दे, एक भी कपड़ा बदन पर ना हो, तब नाच दिखाए। मित्रों, अभी मन में जरा सी फुरफुरी आती है, तभी मन में जरा सी फुरफुरी आती है, मन को अच्छा लगता है। सारे दिन बियर, सारे दिन शराब, अभी तो नशा कम मालूम पड़ता है। और लाइए एक गिलास, और लाइए। क्यों? बिना बियर के नहीं रह सकते। नहीं, बिना बियर के दुनिया हमें खा जाएगी। मित्रों, ये सारे के सारे लोग कौन हैं? ये कौन है? भूत? ये कौन है? प्रेत? ये कौन है? डाकू? ये कौन है? हत्यारे? सब नीरस, सारी की सारी दुनिया नीरस। न मोहब्बत, न कहीं प्यार, न कहीं सहकारता, न कोई भलमनसाहत, कहीं कोई किसी का नहीं है। आदमी मशीन के तरीके से भागता हुआ चला जा रहा है। अगले दिनों क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, यही हो जाएगा। अमेरिका का बिल्कुल यही हाल है, क्योंकि वहां तो आधुनिक संस्कृत है। आपकी संस्कृत देव संस्कृत है। आप देव संस्कृत का परित्याग करते चले जा रहे हैं, तो दानवी संस्कृत आपको यही करेगी, आपका यही करेगी। यह आपको पैसा जरूर देगी और सुख सुविधा के साधन देगी, लेकिन लंका में ये सुख सुविधा के साधन क्या कम थे? आप विश्वास रखिए, आपको भी ये सब मिल जाएंगे। विज्ञान इतनी तेजी से बढ़ रहा है और आर्थिक उन्नति के जो साधन चल रहे हैं, बिजली इस कदर पैदा हो रही है कि इससे आपको सुख सुविधा के वे सभी साधन मिल जाएंगे जो आप चाहते हैं। जो लंका में थे वे आपको सब मिल जाएंगे, पर इससे क्या होगा? आप हैरान होंगे, आप हैरान होंगे साथियों। हम आपस में लड़ मर न जाएं। और मित्रों, क्या होगा? वे परिस्थितियां आ जाएंगी जो यादवों के समय में आई थी। यादवों ने यादवों को खा लिया था, यादवों को बाहर वालों ने नहीं मारा था, यादवों में गृह युद्ध हुआ था और वे आपस में लड़कर मर गए थे। खानदान वाले खानदान वालों से ही लड़ मरे थे। तो क्या होने वाला है बेटे? हम और आप आपस में लड़ेंगे और एक दूसरे को मारकर खा जाएंगे। आदमी एक दूसरों को दांतों से चीर डालेगा, ऐसा संभव है? हाँ बेटे, हाँ बेटे, अभी थोड़ी कमी है। अभी हम दांतों से नहीं चीरते, अभी हम आपको अकल से चीरते हैं। हम कोशिश करते हैं कि अकल से आपको इस तरीके से चीरें कि आपका सारा का सारा खून निकाल ले और आपको कोई बाहरी जख्म भी ना होने पाए। अभी हम में इतनी भलमनसाहत और शराफत है। अभी हम आपका खून निकालना चाहते हैं, पर जख्म दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि उससे हमारी निंदा होगी, बदनामी होगी, लोगों को मालूम पड़ जाएगा। अभी मालूम नहीं पड़ने देना चाहते, मालूम नहीं पड़ने देना चाहते कि हम आपका खून निकालना चाहते हैं, ताकि आप इतने कमजोर हो जाएं कि आपको मारने का हमारा मकसद पूरा हो जाए। हम आपका मांस खाना और खून पीना चाहते थे, यह मकसद हमारा पूरा हो गया है और आप जिंदा भी बने रहे हैं। साथियों, अभी कुछ भलमनसाहत जिंदा है, लेकिन अगर संस्कृत की शीता चली गई तो कल क्या होने वाला है कह नहीं सकते। तब फिर आदमी को कोई एतराज नहीं होगा। अभी एक कुत्ते के मोहल्ले से दूसरा कुत्ता निकलता है, बिना वजह के उसने कुछ मांगा नहीं है,
कुछ उधार नहीं चाहिए, कुछ कर्ज नहीं चाहिए, उसका किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई मुकदमेबाजी नहीं है, लेकिन उस गली से निकलते ही एक दूसरा कुत्ता दूसरे कुत्ते को चीर डालता है, आप भी चीरेंगे। क्यों नहीं चीरेंगे? क्या हम किसी कुत्ते से कम हैं? जब कुत्ता कुत्ते को चीर सकता है, तब फिर आदमी आदमी को क्यों नहीं चीर सकता? क्यों नहीं चीरेगा? आदमी आदमी को चीरना चाहिए। अगले दिन ऐसे आएंगे। गुरुजी आप क्या बात कह रहे हैं? बेटे मैं यह बात कह रहा हूं कि संस्कृत जो इंसान को इंसान बनाए हुए है, परलोक की बात मैं नहीं कहता, मुक्ति का जिक्र आपसे नहीं करता, स्वर्ग की बात आपसे नहीं कहता, मैं तो आपसे इंसानी जीवन की बात कह रहा हूं। परलोक की बात जन्म में जाने दीजिए। परलोक कुछ होता है मुझे नहीं मालूम कि होता है कि नहीं, मैं तो केवल इस जन्म की बात कहता हूं। भगवान होता है कि नहीं, मैं इस झगड़े में नहीं पड़ता, मैं तो आपसे दैहिक और दैनिक जीवन की बात कहता हूं, फिलॉसफी के जंजाल में नहीं फंसता। मैं तो आपको दैनिक और रोजमर्रा के जीवन की बात कहता हूं। ओम शांति। साथियों, इसी क्रम में आपको संस्कृत की अवज्ञा महंगी पड़ेगी। प्रवचन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। अगले वीडियो में प्रवचनों को पढ़ता हूं अपनी आवाज में। सुनते रहिए। स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन का ऐसा क्रम आपको नहीं मिलेगा। जरूर कीजिए। ओम शांति।